ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 38वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है। और युद्ध भूमि में श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण की मृत्यु कर दी जाती है। इसी प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे कुंभकर्ण को देखकर किस प्रकार से जो वानर सेना है वो भयभीत हो जाती है और युद्ध करना सा मना कर देती है। अंगद के द्वारा उस वानर सेना को समझाकर युद्ध भूमि में वापस लाया जाता है, युद्ध का मोर्चा संभाला जाता है। और इसी प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे लक्ष्मण जी के बल और पराक्रम के विषय में। और एक किड़वंती जो और जुड़ी हुई है कि कुंभकर्ण जो है जानबूझकर श्री राम के हाथों मारा गया था, उसके क्या सत्यता है वाल्मीकि रामायण के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या वास्तव में कुंभकर्ण जानबूझकर श्री राम के हाथों से मारा गया था? क्या है वो वास्तविक सत्यता वाल्मीकि? तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कुंभकर्ण अपने भाई रावण से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए प्रस्थानांतरित हो जाता है। युद्ध भूमि में पहुंचने के लिए एग्री हो जाता है कि मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ, युद्ध करूँगा मैं। तो अपने एग्री होकर युद्ध भूमि में परकोटे को फांद कर युद्ध भूमि में पहुंच जाता है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण को देखकर जो वानरी सेना है उतने विशालकाय शरीर को देखकर उसके भयभीत हो जाती है, इधर उधर भागने लगती है कि भैया ये कौन इतनी ऐसी बला चुकी है जो इतना भयंकर शरीर धारण करके आ रखा और काला ने जो है इसका शरीर पड़ रहा है। तो इतने भयंकर शरीर को देखकर वानर सैनिक जो है भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं उधर। तो उस भागती हुई सेना को श्री राम जो है देखते हैं कि भैया ये क्या बला सामने आ चुकी है, जिसके कारण इतने भयभीत जो है वानर सेना और इतना उत्साहवर्धन कर रहे थे कि भाई हम मार डालेंगे, काट डालेंगे। वानर सेना को अचानक क्या हो गया कि भगदड़ मच गई है। तो श्री राम के द्वारा विभीषण से पूछा जाता है कि भैया इतना बल और पराक्रमी ये कौन व्यक्ति है जो युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए, मुदगल गदा आदि ले रखी है इसने। तो विभीषण के द्वारा बताया जाता है कि भैया श्री राम यही विश्रवा मुनि का पुत्र कुंभकर्ण है और मेरा बड़ा भाई है। तो उसको बताया जाता है श्री राम को कि भाई देखो यही है कुंभकर्ण, इसको युद्ध के लिए भेजा है, तो यही युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आया है। तो उसको देखकर भयभीत तो वानर सेना हो चुकी है, इधर उधर भाग रही है। तो यहाँ पर जो है वानरों को भागते हुए जब देखा जाता है, बालीपुत्र अंगद के द्वारा की सारी वानर सेना जो है युद्ध करने के बजाय भैया इधर उधर भाग रही है, प्राणों को बचा रही है। तो बालीपुत्र अंगद के द्वारा नील गवाच और महाबलवान कुमद के इन जो कुमद आदि सेनापति, इनसे कहा जाता है, ये वानरों तुम लोग अपने पराक्रम को, अपने उच्च कुल को भूलकर तथा भयभीत हो साधारण वानरों की तरह भागे कहाँ जा रहे हो। तो उन सेनापतियों को रोका जाता है अंगद के द्वारा कि भैया तुम सेनापति हो, तुम साधारण वानर नहीं हो, तुम कैसे भाग रहे हो। तो कुंभकर्ण को देखकर जब भयभीत हो जाती है, वानर सेना उधर उधर भागने लगती है, तो अंगद के द्वारा उनको समझाया जाता है कि भैया ये कोई राक्षस नहीं है, ये कोई ऐसा पुतला जो है रावण ने आकर लाकर जो है युद्ध भूमि में खड़ा करवा दिया है। ये वास्तव में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, ये तो पुतला है, इससे क्यों डर कर भाग रहे हो, उससे डरना नहीं है। तो इस तरीके से ढंढास बांधी जाती है कुंभकर्ण के विषय में। उनको समझाया जाता है कि भैया ये नकली है, असली व्यक्ति नहीं है, ये राक्षस नहीं है, ये तो राक्षस के प्रतिबिंब बनाकर जो यहाँ पर खड़ा कर दिया, उसकी प्रतिमा बनाकर खड़ी कर दी है। तो वो कुंभकर्ण को देखकर जब विचलित हो जाते हैं, तो उनको अंगद बुलाता है कि भैया लौट आओ, भयभीत होने की डरने की ज़रूरत नहीं है, पुतला है, इससे डरो मत। तो इसको देखते हुए क्या करते हैं जो अंगद जी हैं, क्या तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो? अरे ये कोई लड़ने वाला राक्षस थोड़ी है, ये तो तुम लोगों को डराने के लिए एक बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर अंगद के द्वारा बार बार समझाया जा रहा है, इस प्रकार भागकर प्राण बचाने से क्या लाभ है, आप सभी अपनी अपनी जगह लौट आओ। हे प्रतिम गतिवान पुरुषार्थ युक्त वानरों, तुम यदि अपने हथियारों को फेंककर और रण क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी इस कायरता पर हंसेंगी और उनका वह हंसना ही तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। तो अंगद के द्वारा समझा रहा है कि भैया तुम क्षत्रिय हो, तुम सेनापति हो, तुम युद्ध लड़ने के लिए आए हो, कायरता दिखाने के लिए नहीं आए। तुम्हारी पत्नी भी, अगर तुम यहाँ से युद्ध भूमि से भागोगे, डर कर भागोगे, युद्ध करने से मना करोगे, तो तुम्हारी पत्नियां ही तुम पे सर्वप्रथम हंसेंगी, तुम्हारा वही उल्लास उड़ाएंगी तुम्हारा। तो और वो हंसी जो है तुम्हारे मरने से भी भयंकर तुम्हारे लिए अभिशाप है। तो उस कुंभकर्ण को जो अंगद के द्वारा है उन वानर सैनिकों को समझाया जा रहा है कि भैया भगो मत ना, अपनी वीरता का परिचय दो। यानी मरने से बदतर है, यानी कि ये जो तुम भाग रहे हो युद्ध भूमि से छोड़कर, ये मरने से बुरा है।
यानी कि जब तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी समाज के सामने, स्त्री परिवार आदि तुम्हारी हंसी उड़ाएगा, अरे कायरो युद्ध लड़ने के लिए गए थे और राक्षसों को देखकर भयभीत होकर भाग गए, तो तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। तुम्हारी कीर्ति की जो है, तुम्हारी कीर्ति जो उच्च कुल में उत्पन्न हुई हुई तुम्हारी कीर्ति है वो धूमिल हो जाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे, भैया ये कायर हैं, ये काय के क्षत्रिय हैं, ये काय के जो सूरवीर हैं जो राक्षसों को देखकर इधर उधर भाग रहे हैं। समझा रहा है कि भैया तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए, कीर्ति संपन्न हो तुम। हे बानरों, तुम भयभीत हो, साधारण बानरों की भांति कहाँ भागे जाते हो? तुम लोग अपने विपुल पराक्रम को भूलकर भयभीत हो गए हो, अतः तुम निश्चय ही अनार्य हो। तो यहाँ पर अंगद के द्वारा बार बार उनको फटकारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भागो मत, अनार्य वाले कार्य मत ना करो, तुम आर्य हो, श्रेष्ठ हो, अपनी श्रेष्ठता को यहाँ दिखाओ, बल और पराक्रम का यहाँ प्रदर्शन करो युद्ध भूमि के अंदर। क्षत्रिय वही है जो युद्ध भूमि के अंदर डटकर मृत्यु पर्यंत तक युद्ध लड़े, भागे ना वहां से। लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता दिखाते हुए जो बड़ी बड़ी डींग हाँकी थी वे सब इस समय कहाँ चले गई हैं? तो जो अंगद है वो कह रहा है कि भाई जब सुग्रीव के द्वारा सेना एकत्रित की गई कि हम मारेंगे, जब तो तुम ये कह रहे थे कि हम मार डालेंगे, राक्षसों को जीवित नहीं छोड़ेंगे, बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे थे, आज तुम इतने भयभीत होकर तुम क्यों भागे जा रहे हो युद्ध भूमि को छोड़कर? युद्ध में कायर योद्धा की बड़ी निंदा सुनी जाती है, जो वीर युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाता है उसके जीने को धिक्कार है। अतः तुम लोग भय त्याग कर उस मार्ग का अनुसरण करो जिसका सूर लोग अनुसरण करते हैं। यदि हम लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाए तो कितने दिन को जीवन, तो अंगद कह रहा है कि भैया कितने दिन की जिंदगी है, कितना दिन का जीवन है जो हम अपने भागकर प्राणों को बचाएंगे? जीवन तो थोड़े ही दिनों का है। यदि हम युद्ध में मारेंगे तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो हर एक को मिलना दुर्लभ है, और ये वास्तव में सत्यता है। क्षत्रिय जब युद्ध भूमि के अंदर मारा जाता है धर्म के लिए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि भौतिक संसार के अंदर उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, ये वास्तविक सत्यता है। आगे श्री राम की दृष्टि के सामने पड़ ये कुंभकर्ण उसी प्रकार जीता हुआ नहीं लौटेगा जैसे जलती हुई आग को देखकर पतंग वापस नहीं लौटता, अपितु जल का समाप्त हो जाता है। अरे तुम डटे रहो, ठहरो, भगो मत, ये तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ये श्री राम के सामने पड़ जाए तो इसका प्राणांत निश्चित है। जैसे जो पतंग होते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो आग के संपर्क में आ जाए तो दूर से झुलस जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से श्री राम के संपर्क में आते इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम डरो मत, भयभीत मत रहो, श्री राम हम सबकी रक्षा करेंगे। और तो ऐसे ही अंगद के द्वारा उनको दंडास बांधी जाती है, उनको समझाया जाता है, समझा बुझाकर युद्ध भूमि में लाया जाता है। युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए वो तैयार होते हैं कि भैया ठीक है, हम प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, कायर नहीं है हम, तुमने अच्छे तरीके से हमें समझाया, हम ठीक है, हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम लोगों ने भागकर प्राण बचाए तो लोग कहेंगे कि अकेले कुंभकर्ण ने बहुत से बलवानों को भगा दिया, इससे कीर्ति पर धब्बा लग जाएगा। अंगद के इन उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर वे विशाल शरीरधारी बानर लौट आए और विजय प्राप्त करेंगे अथवा अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करके लड़ने की अभिलाषा करने लगे। प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन की आशा त्याग कर घोर युद्ध करने लगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर कायर नहीं कहलाएंगे। तो इतनी वीरता का जो भाव है अंगद के द्वारा बानरों के अंदर भरा जाता है कि भैया मर जाएंगे, पिट जाएंगे, कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाएगी, फिर आप भागेंगे नहीं, कायरता वाला धब्बा अपने जीवन पर नहीं लगने देंगे। उधर बलवान व विशाल काय कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध और हाथ में गदा उठाकर शत्रु को मार चीत्कारने लगा। तो कुंभकर्ण भाई साहब मार काट प्रारंभ कर देता है, सभी वानर सैनिकों को इधर उधर मारना प्रारंभ कर देता है, मुदगल गदा आदि लेकर उनका प्रणाम करना शुरू कर देता है। इसी को देखते हुए जब भी सब सारे के सारे सेनापति आदियों का वध होने लगता है तो वानर सैनिक भयभीत होकर और कुंभकर्ण से बड़े जोर की गर्जना सुनकर अंतनाद करने लगे, यानी चहक चिल्लाहट वहां पर मच जाती है कि भैया सेनापति तक मारे जा रहे हैं और कौन हमारी रक्षा करेगा। उस समय शत्रु की सेना का मर्दन और शत्रु के पूर्व को जीतने वाले सुमित्रनंद लक्ष्मण क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। तो युद्ध का मोर्चा लक्ष्मण जी के द्वारा संभाला जाता है। जब देखा जाता है वानर सैनिक इधर उधर भागने लगे, युद्ध में तो मोर्चा संभाल लिया है लेकिन डर रहे हैं फिर भी, और सेनापतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो उसी को देखते हुए जो लक्ष्मण जी कुंभकर्ण के साथ में युद्ध लड़ते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। महाप्रक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में एक साथ 7 बाण मारे, तत्पश्चात बाण भी छोड़े गए, और भी बाण छोड़े जाते हैं, 7 बाण जो है कुंभकर्ण पर छोड़े जाते हैं लक्ष्मण जी के द्वारा। कुंभकर्ण के उन बाणों को आघात से पीड़ित हुआ, परंतु उसने अस्त्र संजल को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका विशेषता, और फिर लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए घट को मेघ के समान गर्जना कर बोला। तो यहाँ पर कुंभकर्ण जो है, जो बाण श्री लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़े गए तो उनको कुछ भी समझता हुआ नहीं, ऐसे झाड़ देता है, ऐसे निकाल कर फेंक देता है शरीर से। तो लक्ष्मण युद्ध में क्रुद्ध
क्रुद्ध काल के को भयभीत करने वाले मुझे निर्भीक के साथ युद्ध कर तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शित कर दी है। तो कुंभकर्ण बड़ी प्रशंसा करता है लक्ष्मण जी की, भैया तुम बड़े बलवान हो, पराक्रमी हो, कि आज तक मेरे सामने कोई युद्ध भूमि में टिका नहीं और तुम मेरे सामने खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हो, मेरे से युद्ध लड़ रहे हो। आज तक इंद्र तक मेरे सामने युद्ध नहीं लड़ पाया मुझसे, वरुण जैसे देवता मुझसे मेरे सामने से भाग गए। जब मैं हथियार हाथ में ले साक्षात काल की भांति रणभूमि में आता हूँ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा भी रह सके वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मेरे साथ युद्ध करे तो उसका तो कहना ही क्या है। तो बड़ी प्रशंसा जो है कुंभकर्ण के द्वारा लक्ष्मण जी की जाती है। समस्त देवताओं से घिरा हुआ और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ महाराज इंद्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़ा नहीं रह सका है, परंतु सुमित्रा नंदन तुमने अपने पराक्रम, अपने धैर्य, बल और उत्साह से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः मैं अब तुम्हारी अनुमति ले श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। तो युद्ध करने से कुंभकर्ण मना कर देता है कि भैया मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैंने तुम्हारा बल पराक्रम जो है देख लिया, मैं युद्ध श्री राम से लड़ना चाहता हूँ, श्री राम के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है कुंभकर्ण को श्री राम के पास में भेजा जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा। जब कुंभकर्ण ने प्रशंसा युक्त अब चुभती हुई बातें कही, तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारा यह कथन कि तुमसे ऐसा पुरुषार्थ है कि देवताओं सहित इंद्र भी तुम्हारा सम्मुख्य नहीं कर सकता है, सत्य ही है, क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारे बल और पराक्रम को देखा है। तो लक्ष्मण जी के द्वारा भी कुंभकर्ण के बल और पराक्रम की प्रशंसा की जाती है कि वास्तव में तुम्हारे अंदर बल पराक्रम है, वास्तव में तुम पराक्रमी हो। हे निशाचर, वह देखो दूसरे पर्वत के समान अचल अटल दशरथ नंदन श्री राम खड़े हैं, उनके समीप पहुंचकर तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। उनके समय के जाते तुम मारे जाओगे, जीवित बचने वाले नहीं हो। तो कुछ लोग यहाँ मानते हैं कि भी कुंभकर्ण जो है श्री राम से जानबूझकर मारे गए थे, ऐसा नहीं है। तो जानबूझकर कोई मरता नहीं है। तो कुंभकर्ण जो है लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर भाई साहब लक्ष्मण श्री राम की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देता है, उनकी ओर युद्ध की इच्छा से जो है चल देता है। तो यह सुनकर और तिरस्कार पूर्वक लक्ष्मण जी को वहां छोड़ महाबली कुंभकर्ण पृथ्वी को कंप्यमान करता हुआ श्री राम की ओर दौड़ा। तो यहाँ पर कुंभकर्ण जो है श्री राम की ओर दौड़ता है युद्ध की इच्छा से। विभीषण को अपने समक्ष उपस्थित देख कुंभकर्ण बोला, तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो विभीषण से जाकर जो है विभीषण का सामना होता है कुंभकर्ण से। विभीषण जो है रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है कुंभकर्ण का, कि वो कहता है कि मेरे साथ में युद्ध कर, मुझसे लड़, श्री राम से लड़ने से पहले मेरे ऊपर प्रहार कर, मुझसे लड़। तो यहाँ पर कुंभकर्ण बोला, तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षत्रिय धर्म का पालन कर। तो विभीषण से कहा रहे थे कि भैया अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, तू धर्म के साथ है, तो मेरे ऊपर प्रहार कर, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, मेरे पे जो तू प्रहार करना चाहता हो विभीषण वो तू कर। तो इसी समय भ्राता स्नेह का परित्याग कर तुम श्री राम को प्रसन्न करने वाले कार्य करो। विभीषण को समझाया जा रहा है कुंभकर्ण के द्वारा। दोनों भाइयों का संवाद होता है कि भैया तेने जो है धर्म का साथ दिया है, मैंने भी बतेरी कोशिश की थी। कुंभकर्ण कहता है कि भैया हमने भी समझाने के प्रयत्न किया था उसको कि भैया मान जा, दूसरे की स्त्री का क्यों हरण कर रहा है, सभी लोग मारे जाएंगे, सबका प्राणांत होगा, लेकिन उसने नहीं मानी। और मैं तो अभी भी जो है उसका समर्थन में नहीं हूँ, अब भी उसका साथ देने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन भ्राता प्रेम को मानते हुए कि भाई है और भाई का फर्ज होता है कि भाई का साथ दे, तो उसी को देखते हुए मैं हूँ तो गलत ही उसका, लेकिन मैं भी जो है धर्म का समर्थन करूँगा कि वो गलत है। रावण ने जो भी कार्य करा उसका परिणाम जो है हमें अपने प्राणों से चुकाना पड़ रहा है। तो कुंभकर्ण और विभीषण जो है आपस में संवाद करते हैं, पश्चाताप करते हैं दोनों भाई जो हैं एक दूसरे को देख कर कि भैया आज भाई एक दूसरे के सामने युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, एक दूसरे का प्राणांत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुंभकर्ण के द्वारा उसको समझा दिया था कि भैया तू मेरे मार्ग से हट जा और तू युद्ध भूमि से दूर चला जा, यानी कि मेरे सामने मत पड़, युद्ध भूमि मत ना, तू ही जीवित बचेगा, तू ही राक्षसों का राजा कहलाएगा, तू ही जीने का अधिकार तुझे ही मिलेगा, और तेरा ही जब तू राजा बनेगा, तेरे ही वंश के कारण इस राक्षस जो हमारा कुल वंश है उसका नाम चलेगा, तेरे से ही चलेगा, क्योंकि हम युद्ध भूमि में सब मारे जाएंगे, एक भी जीवित नहीं रहने वाला। जो रावण का समर्थन करेगा वो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचने वाला युद्ध भूमि के अंदर, चाहे वो उसके पुत्र हो, भाई हो, कोई भी हो। मैं भी स्वयं जो है उसका समर्थन लेकर, यानी कि भाई का फर्ज निभाते हुए युद्ध भूमि में आया हूँ, तो मैं भी मारा जाऊंगा, निश्चित है मैं मारा जाऊंगा, बचने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मैं जानबूझकर मारा जाऊंगा, लेकिन मैं मारा ही जाऊंगा। मेरे को पता है श्री राम का बल और पराक्रम क्या है। तो यहाँ पर वृतांत होता है, समस्त राक्षसों में अकेले तुम ही सत्य और धर्म की रक्षा की है, और जो धर्म में रत है उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता है। संतान उत्पत्ति कर इस कुल की परंपरा बनाए रखने के लिए अकेले तुम ही जीवित रहोगे, सब मारे जाएंगे, श्री राम की कृपा से तुम ही राक्षसों के राजा बनोगे। तो ये वृतांत जो है वाकूबी जो है कुंभकर्ण को पता है कि भैया क्या होने वाला है आगे।
तो कुंभकर्ण के विषय में जो गलत धारणा थी कि वो सोता रहता था, उसको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है और क्या होकर रहेगा, सब कुछ पता था उसे। सोया हुआ नहीं था कुंभकर्ण, वो जागरूक व्यक्ति था और समझदार व्यक्ति था कुंभकर्ण जो है। विभीषण इस समय मैं युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ, अतः मुझे अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम बचे रहो, अतः तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, युद्ध भूमि से। कुंभकर्ण कहता है कि भैया तू मेरे सामने से चला जा, मुझे अब कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, अब तू चला जा भाई मेरे सामने से। जब महामती कुंभकर्ण ने इस प्रकार बातें कही तब महाबली विभीषण ने कहा, हे शत्रु संहारक, मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए सबको बहुत समझाया था, परंतु जब किसी ने भी मेरी बात ध्यान नहीं दिया तो मैं विवश हो राम के पास चला आया। तो कुंभकर्ण से कहता है कि भैया मैंने तो बहुत प्रयास किया था रावण को समझाने का कि भैया मान जा, दूसरे की स्त्री का हरण मत कर, उसको दे दे, वापस दे दे, लेकिन नहीं माना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर गदा हाथ में लिए हुए विभीषण एक और चले गए और स्थिर होकर विचार करने लगे। पर्वत के समान कुंभकर्ण को अपने ओर आते देख युद्ध भूमि में खड़े हुए राम बोले, राक्षसपति विषाद मत करो और चले आओ, मैं हाथ में धनुष लिए हुए तुम्हारा स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो जब कुंभकर्ण और विभीषण का संवाद देखते हैं श्री राम, तो वो कहते कि भैया विषाद मत कर, जो करना है आ युद्ध कर, तो युद्ध की इच्छा से आया, मेरे प्रणाम करना आया तो युद्ध कर, तू पश्चाताप मत कर। इन वचनों से ये जानकर कि ये राम है, महातेजस्वी कुंभकर्ण ने बड़े जोर से अट्टहास किया और फिर राम से बोला, हे राम, तुम मुझे विराध मत समझना, मैं न तो कबंध हूँ, न खर हूँ, न दूषण हूँ, न मैं बाली हूँ, न मैं मारीच हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। मेरे इस लोह निर्मित भयंकर मुद्गल को देख लो, पूर्व काल में मैंने इसी से देवताओं और दानवों को परास्त किया था। तो वो कहता है कि भैया मुझे हल्के राक्षस मत ना समझना, मैं जो है खरदूषण कबंध आदि नहीं हूँ, मैं धूम्राक्ष वज्रदंष्ट आदि नहीं हूँ, मैं बहुत बल और पराक्रमी हूँ। मेरा मुद्गल जब युद्ध में मैं अपने गदा को लेकर चलता हूँ तो अच्छे अच्छे लोग युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। इंद्र तक भी मेरे सामने युद्ध में आज तक लड़ने पर, देवता को जो राजा इंद्र है वो भी युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाता है मुझे देखकर। हे क्षमा को शार्दुल, निष्पाप पहले तुम ही मेरे ऊपर वार कर बल प्रदर्शित करो, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम देखने के पश्चात मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा, यानी कि प्रणाम करूंगा तुम्हारा। जब कुंभकर्ण इस प्रकार के वचन बोलता है, इस प्रकार की बातें बोलता है, तो श्री राम जो हैं, श्री राम ने बढ़िया फरों वाले बाणों से उस पर प्रहार किया, परंतु वज्र के समान वेगवान उन बाणों के प्रहार से वह भी देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण ना तो विचलित हुआ ना ही भयभीत हुआ। तो किसी भी प्रकार का जो श्री राम के द्वारा बाण छोड़े जाते हैं, ना तो वो भयभीत होता, ना विचलित होता, ना किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करता, उसको कुछ भी असर जो है बाणों का नहीं होता है उसे। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण ने जल वृष्टि की भांति उस बाण वृष्टि को अपने शरीर में सोख लिया। वह अपना मुद्गल घुमा घुमाकर श्री राम द्वारा चलाए हुए बाणों को रोक रहा था। तो अपना मुद्गल घुमाया जाता है, उसके द्वारा चारों माई जो राम के द्वारा उन पर वर्षा की जा रही थी बाणों की, उनको रोका जाता है। मुद्गल से अपनी सहायता की जाती है, अपने शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। अपनी बाण वृष्टि को व्यर्थ देख श्री राम ने अस्त्रों में श्रेष्ठ वाय्यास्त्र अस्त्र को ले कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। वह अस्त्र कुंभकर्ण को उस भुजा में लगा जिसमें मुद्गल था और भुजा को काट गिराया। भुजा के कटते ही कुंभकर्ण बड़े जोर से गरजा। तो श्री राम के द्वारा एक अस्त्र छोड़ा जाता है जिसका नाम है वायव्य अस्त्र। वायव्य अस्त्र छोड़ा जाता है और जिस अस्त्र को छोड़ने से जो जिस हाथ में मुद्गल लगा हुआ था कुंभकर्ण के, वो भुजा कटकर भूमि पर गिर जाती है और बड़ा जोर जो है, बड़ा शोर जो है कुंभकर्ण चिल्लाता है, चीख चिल्लाहट करता है। कुंभकर्ण का वह कटा हुआ बाहु उस समय ऐसा दिखाई पड़ता था मानो इंद्र द्वारा श्रृंग काटा हुआ पहाड़ हो। अब कुंभकर्ण ने बचे हुए हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और उसे लिए हुए श्री राम की ओर झपटा। तो जो बचा हुआ एक आध बचा हुआ था, उससे वृक्ष उखाड़कर जो है श्री राम को मारने के लिए भाग पड़ता है कुंभकर्ण जो है। श्री राम ने भी स्वर्ण चित्रित इंद्रास्त्र से कुंभकर्ण की उस भुजा को भी काट डाला जिसमें वे साल वृक्ष को उठाए हुए तथा जो बड़े फलधारी सर्प के समान जान पड़ती थी। तो जो दूसरी भुजा बची हुई थी जिसमें साल का वृक्ष लगा हुआ था, उस भुजा को भी अस्त्र के द्वारा, श्री राम के द्वारा बाण से काट दिया जाता है। जब श्री राम ने देखा कि दोनों भुजाओं कट जाने पर भी वह राक्षस गरजता हुआ चला ही आ रहा है, तब उन्होंने 2 अर्धचंद्राकार बाण मारकर युद्ध भूमि में उसके दोनों पांवों भी काट डाले। तो श्री राम के द्वारा उसके दोनों पांव भी अस्त्र छोड़कर, बाण छोड़कर जो भागा हुआ श्री राम के ऊपर आ रहा था पैरों से, वो पैर भी जो है काट दिए, यानी कि दोनों भुजाएं काट दी जाती, दोनों पैर भी जो है कुंभकर्ण के काट दिए जाते हैं। फिर श्री राम ने स्वर्ण के फर वाले पैने बाणों से उसका मुख भर दिया। बाणों से मुख भर जाने के कारण वह कुछ बोल भी न सका, कुछ अस्पष्ट भी करते हुए मूर्छित हो गया। जब श्री राम ने सूर्य के किरणों के समान देदीप्यमान ब्रह्मदंड और कालदंड की भांति भयंकर शत्रु संहारी अत्यंत पहने और सुंदर फर लगा हुआ इंद्रास्त्र लेकर उसे कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। तो कुंभकर्ण के ऊपर इंद्रास्त्र जो है छोड़ा जाता है।
श्री राम के हाथ से छूटा हुआ बाण अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ और धूम रहित अग्नि के समान दिखाई देता हुआ इंद्र के वज्र के समान प्रकार में उस राक्षस कुंभकर्ण की ओर चला। तो अस्त्र छोड़ा जाता है। उस बाण से कुंभकर्ण के पर्वत शिखर के समान विशाल दांत निकले हुए, दो हिलते हुए कुंडल भी सुशोभित मस्तक को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार वृत्रासुर को इंद्र के वज्र ने काट डाला था। तो जिस प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर का सर काट डाला था, इसी प्रकार जो है श्री राम ने भी कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उस भयंकर और बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों के मुख हिले हुए कमल की भांति प्रसन्न हो गए। उस समय वे सब वंचित विजय को प्राप्त करने वाले श्री राम की प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार से बल और पराक्रम जो है, हमने श्री राम का बल और पराक्रम देखा, लक्ष्मण जी का बल पराक्रम देखा और हमने देखा कुंभकर्ण का बल पराक्रम भी। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से कुंभकर्ण का युद्ध श्री राम के साथ में होता है, उसका बल पराक्रम कैसा वानर सेना में भगदड़ मचा देता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा, सुना। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी उनसे बार बार आगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज ही अक्षरों के ब्रह्म करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।